ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जीवन वो नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि जीवन तो वो है जिसे हम बनाते हैं। और अब जीवन बनाने का समय आ गया है। 2025 बस अगले महीने से है, शुरू होने वाला है। 2024 के अंतिम माह में आप खड़े हैं और ये जो अंतिम महीना है, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि 2025 तो उथल-पुथल भरा रहने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है 2025 में, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन इसकी चैनल में जाकर के। अद्भुत होने वाला है 2025। लेकिन दिसंबर कैसा रहेगा, इसको समझते हैं, आइए। दिसंबर का जो महीना है ना, आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। वैसे तो देखिए, आपके राशि के हिसाब से, मीन राशि के हिसाब से आपके जो भाग्येश हैं, वो मंगल है। मंगल देव नीच के हैं, नीच के मंगल अच्छे नहीं होते हैं, है ना? लेकिन भाग्येश होकर के त्रिकस्थ हैं, त्रिकोणस्थ हैं, तो अशुभ फल नहीं देंगे, लक्ष्मी योग बना देते हैं। अच्छा योग है, बढ़िया से योग है। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना पड़ेगा। ये 21 जनवरी तक ही करना है, ध्यान रखिएगा। हनुमान जी को नजरअंदाज मत करिएगा। आपको जीवन में, मैं बोल रहा हूं, कभी भी जीवन में आपका लग्न मीन हो या राशि मीन हो, आपके लिए भाग्य खोलने वाले अगर कोई ग्रह है तो वो मंगल है। और मंगल के जो आराध्य होते हैं, रिलेटेड भगवान होते हैं, देवता होते हैं, वो हनुमान जी हैं। देवता तो नहीं बोलूँगा, हनुमान जी महाराज जो है भगवान, वो है। ये तो एक तो ये है। और एक दूसरी बात ये है कि मंगल की बात हो गई, वहाँ पर नहीं। बात धन-धान्य से परिपूर्ण करवाने वाला ग्रह शुक्र की करेंगे। शुक्र के बिना विवाह नहीं हो सकता, शुक्र के बिना पैसा नहीं आ सकता, शुक्र के बिना गाड़ी नहीं खरीद सकते। गाड़ी भले ही एक बार खरीद लें, लेकिन खरीदेंगे तो शुक्र अगर अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी खराब आएगी, यानी खटारा गाड़ी आएगी, जो आपको पसंद नहीं आएगी। लग्ज़री गाड़ी खरीदनी हो, लग्ज़री घर खरीदना हो, लग्ज़री आपको लाइफ़स्टाइल जीना हो, तो उसके लिए शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी होता है। और मीन राशि वालों के लिए तो शुक्र इन चीज़ों में खरीदने के लिए जो है ना, प्रोत्साहित करवाने वाला ग्रह है, मोटिवेट करने वाने वाला ग्रह है मीन राशि वालों के लिए शुक्र। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा होगा ना, क्योंकि तृतीय शुक्र ही बनता है आपका, तृतीय शुक्र है, अष्टमें शुक्र है। आपका साहस, घर खरीदना, बढ़िया घर खरीदने के लिए साहसी बना देता है ये, अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए साहसी बना देता है ये। ये चीज़ें करवाता है, लग्ज़री लाइफ़ जीने के लिए साहसी बना देता है। लग्ज़री लाइफ़ जिएँगे भी आप दिसंबर में। कैसे जिएँगे? एक तो ये है कि देखिए, फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं शुक्र, ये 2 दिसंबर को ही यहाँ पहुँच जाएँगे, 2 दिसंबर को ही पहुँच जाएँगे यहाँ, ठीक है जी। अब क्या-क्या होगा? विदेश में रहने वाली माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, या एमएनसी में काम करने वाले भाई-बंधु हैं, माताएँ, बहनें हैं, या फिर अन्य क्षेत्र में डोमेस्टिक लेवल पे ही काम क्यों ना करते हों, रिसर्च का काम क्यों ना करते हों, ऐसा काम जो रिसर्च है जिसमें, वो सब, उन सभी कार्यों के लिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम हो, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम हो, मॉडलिंग से रिलेटेड काम हो, एक्टिंग से रिलेटेड, कलाकारी से रिलेटेड काम हो, कपड़ों से रिलेटेड काम, है ना? इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। ये शुक्र आपके लिए अच्छा करने वाला है, शानदार करने वाला है। ये पूरे 28 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे। यहाँ रह करके आपके लव लाइफ को ठीक करेंगे। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के परेशान हैं, पुरुष हो आप या स्त्री हो, महिला हो, तो ये जो है पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र की दृष्टि अपनी पर्सनल लव लाइफ में या फिर वैवाहिक जीवन में अगर पड़ जाए, कहीं न कहीं से सप्तम भाव और पंचम भाव उससे रिलेट करे, शुक्र से संबंधित हो जाए, तो आपकी लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, संतान से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो सब दूर हो जाते हैं। कोई समस्याएँ जितने इस क्षेत्र में कोई समस्या आ रही है तो वो दूर हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है। यानी कि पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो रही है, लव लाइफ भी अच्छी हो रही है, वैवाहिक जीवन भी अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, संतान को लेकर के भी अच्छा है। अब बाकी सुख संपत्ति, धन-धान्य से परिपूर्ण, ये तो मैंने आपको बताया ही।
ठीक? ये शुक्र के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके साथ-साथ में हमें ये भी देखना होगा कि सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य भी तो मायने रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं सूर्य। अगर आपका प्रमोशन होना है, बॉस के साथ रिश्तों की बात करनी है, कलीग के साथ रिश्तों के साथ बात करनी है या फिर कर्ज़ा लिया हुआ है, कर्ज़ा उतारना है, कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, वहाँ फ़ायदा होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ सूर्य से देखा जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल तक रहेगा, आपका ऑरा कैसा रहेगा, चाहे समाज में हो, चाहे कार्यक्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, आपका ऑरा कैसा रहने वाला है, ये सब कुछ कौन देखता है? ये सूर्य देखता है। सूर्य अर्थात ब्रह्मांड का राजा ग्रह है और ये सूर्य की क्या स्थिति है, ये हम देखेंगे। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे, आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का जैसे मैं कहता ही रहता हूँ, भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की। वैसे भी नववर्ष शुरू होने वाला है। आप खूब महादेव की उपासना कीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बन पड़े लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। आपको ये जो है 15 दिसंबर तक तो भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में षष्ठेश होकर के भाग्यस्थ होना प्रातः जल्दी उठने के लिए कहता है। देखिए कोई भी बात ग्रह खराब ही करेगा ये मैं नहीं बोलूँगा। बस आप ग्रह के अनुकूल चल लीजिए। जैसे कि शास्त्र का नियम ये है, शास्त्र कहता है, अगर त्रिकेश जिस भाव में जाकर के बैठता है, उस भाव को डैमेज करता है। तो ये भाग्य को सूर्य डैमेज करना चाहिए। शास्त्र साथ में ये भी कह देता है, अगर सूर्य से संबंधित कार्य आप सही तरीके से करते हैं, जैसे कि प्रातः जल्दी उठना, डिसिप्लिन में रहना, अपने लाइफ को डिसिप्लिन में रखना, है ना? और जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना इत्यादि करते हैं, तो ये जो डैमेज करने वाली जो स्थिति थी ना, वो स्थिति खत्म हो जाएगी। समझ गए? तो आपको सुबह जल्दी उठना है तो ऐसा, लेकिन 15 दिसंबर के बाद की जो स्थिति है ना, वो शानदार है, अद्भुत है आपके लिए। बस इतना ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटर रहेंगे। कॉम्पिटिटर आपको ऐसे लग सकते हैं कि जैसे शत्रु हैं और कुछ तो उसमें शत्रु होंगे भी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा। काम में, आपके मान में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में प्रेशर रहेगा। आपको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो है ना प्रयास करना पड़ेगा। आप में थोड़ा घमंड भी आ सकता है। ये आने नहीं देना है। मैंने कहा ना शुरू में डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना ज़रूरी है। उस डिसिप्लिन को फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक? ऐसा अगर करते हैं, आप उधारी भी जल्दी चुका रहे हैं, आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर रहे हैं, शत्रु विजय प्राप्त हो रहा है, आप फिर चिंता किस बात की है? शत्रु अगर हैं तो वो या तो हार जाएँगे या फिर जो है ना वो आपका पीछा छोड़ देंगे या फिर मेल-मिलाप बढ़ जाएगा, मतलब शत्रुता मित्रता में बदल जाएगी। ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कम करना। कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट होने खुद को मत दीजिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर बताने की कोशिश की है। यही होगा 100% इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपके जैसे यानी कि मीन राशि वाले व्यक्ति इस धरती में कम से कम 66 करोड़ 60 लाख हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्योंकि 8 अरब अरब की दुनिया है ये, 8 अरब लोग हैं, 12 भागों में इसको डिवाइड कर दीजिए। एक राशि में इतने लोग आते हैं जितना मैंने 66 करोड़ 60 लाख आते हैं। सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये कतई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए 1 मिनट का भी जन्म इधर-उधर हो जाता है ना तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी प्रतिनिधि से बात करके आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए मेरी टीम से। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा मैं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।